नमस्कार साथियों पटवारी की भर्ती आ चुकी है। राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने पटवारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना अब साकार होने ही वाला है। पटवारी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पटवारी की फॉर्म डेट जारी हो गई है। आज इस वीडियो में मैं पटवारी की फॉर्म डेट को लेकर, क्या पटवारी की फॉर्म डेट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी, क्या क्या इस बार अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने बदलाव किए हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। पटवारी भर्ती 2025 प्यारे साथियों, अभी 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उस नोटिफिकेशन के आउट होने के बाद पटवारी की जो फॉर्म डेट है वो 22 फरवरी यानी आज से पटवारी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और लगभग 1 महीने यानी 23 मार्च तक पटवारी के फॉर्म भरे जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी हाल ही में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आ गया। पटवारी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर बेस होगी, यानी जिनका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल क्वालिफाई होगा, और लगभग 8,42,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन को क्वालिफाई किया है, तो वो सभी विद्यार्थी पटवारी के लिए एलिजिबल हैं। बात करूं मैं प्यारे साथियों समय सीमा की, तो आप जानते हो पटवारी की जो एग्जाम डेट है, आगे भी मैं इस पर बात करूंगा, वो मई में है। कब है? मई में है। और मई में कब है, आगे मैं इस पर बात करूंगा। तो आपके पास अभी पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और मई का महीना है, यानी आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप पटवारी की तैयारी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ओटीआर के माध्यम से रहेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रहेगी। आप जानते हो एसएसओ आईडी पर अगर आपने ओटीआर करा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आपकी फीस बहुत कम लगेगी। उसके माध्यम से, एसएसओ के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। कब से फॉर्म शुरू है? तो आज से ही, यानी 22 फरवरी से फॉर्म शुरू है। कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? 23 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए हैं कुछ इसमें, ये आप एक बार देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये आपको। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, प्यारे साथियों, आपके पास स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कैसी होनी चाहिए? वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्यारे साथियों आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओ लेवल का नहीं है, और क्या क्या काम में आ जाएगा प्यारे साथियों? आरएससीआईटी जिनकी क्वालिफाई है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपके पास शैक्षणिक योग्यता में पूरी मैं बात करूं तो आपके पास सीईटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास सीईटी होना चाहिए। आप सीईटी क्वालिफाई होने चाहिए। सीईटी, कौन सी सीईटी? ग्रेजुएशन लेवल ये आप क्वालिफाई होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? तो आपके पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। कौन से लेवल का? ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। आपके पास आरएससीआईटी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी विद्यार्थी ने पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियरिंग कर रखी है, किससे? कंप्यूटर साइंस से। किससे कर रखी है? कंप्यूटर साइंस ट्रेड से। आप जानते हो इंजीनियरिंग में बहुत सारी ट्रेड होती है, बहुत सारी ब्रांचेज होती है, मैकेनिकल होती है, सिविल होती है, कंप्यूटर साइंस होती है, आईटी होती है। तो जिसने कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक कर रखा है, या फिर किसी विद्यार्थी ने बीटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, वो भी, उसको आरएससीआईटी की जरूरत नहीं है। यानी अगर किसी विद्यार्थी के पास आरएससीआईटी नहीं है और वो विद्यार्थी ऐसा है जिसने कंप्यूटर साइंस से या तो पॉलिटेक्निक कर रखा हो या कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। या इसके पास आरएससीआईटी नहीं है तो इसके अलावा ओ लेवल का कोई भी इसके समकक्ष कंप्यूटर का कोई भी कोर्स हो तो भी इस फॉर्म को भर सकता है। एज लिमिट क्या रहेगी? ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होने वाला है। एज लिमिट प्यारे साथियों 1/1/2026 को आधार मानते हुए 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1/1/2026 को आपकी आयु, जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो अधिकतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? वो 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अधिकतम आयु में
कैटेगरी वाइज, क्या भाई, कैटेगरी वाइज क्या दे रखी है, छूट दे रखी है अलग से। ओबीसी को कितनी मिलेगी, एससी एसटी को कितनी मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को कितनी मिलेगी, वो सारी बात यहाँ कर रखी है। तो आपके पास सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये एज लिमिट। इसके अलावा अब बात करते हैं प्यारे साथियों सिलेबस पे। किस पे बात करते हैं, सिलेबस पे। पटवारी का जो एग्जाम है प्यारे साथियों, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। कितने आएगा, 2 नंबर का आएगा। अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे होगा। देखो, सबसे पहले जो मैं आपके सामने सिलेबस का स्ट्रक्चर लेके आया हूं, ये प्यारे साथियों, ये जो सिलेबस है ये है इंडियन जीके। क्या है, सेंटर की जीके है या फिर इंडिया का जीके है। क्या है ये, इंडिया का जीके है, इंडियन जीके है। क्या है, इंडियन जीके है, ये इंडियन जीके है। क्या क्या पढ़ना है आपको इंडियन जीके में और कितना इसका वेटेज रहने वाला है, तो 38 क्वेश्चन आएंगे इसके प्यारे साथियों। और 38 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 76 नंबर के। तो एक बहुत बड़ा वेटेज इंडियन जीके का होने वाला है, जिसमें क्या आएगी, जर्नल साइंस आएगी। क्या आएगी, जर्नल साइंस। अब जर्नल साइंस के निश्चित टॉपिक दे रखे हैं, एक अलग से मैं इसकी वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सिलेबस को भी मैं आपको क्या करूंगा, क्लासिफाई करूंगा। यानी जर्नल साइंस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ाई का एक तरीका होता है, स्मार्ट स्टडी उसको कहते हैं, कि आप जो सिलेबस में दिया है वो कुछ छोड़ो मत, बाकी आप पढ़ो मत। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, पूरी हिस्ट्री नहीं आएगी इंडिया की, तो हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी भी पूरा नहीं आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे इस पे भी देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी भी पूरा नहीं आएगा। अगर आप इनको पूरा पढ़ने लग जाओ तो इनमें आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा सिलेबस में दिया नहीं है, तो जितना दिया है उसकी रणनीति क्या होगी इस पे मैं अलग से बात करूंगा। और एक अलग से इंडियन करंट, क्या करंट, यानी जर्नल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और करंट, ये सब मिलाकर इंडियन पार्ट जो आएगा इंडियन जीके का, वो 38 क्वेश्चन आएंगे और वो कितने नंबर का होगा, 76 नंबर का। कितने का होगा, 76 का। तो जर्नल साइंस आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे सिलेबस में बताऊंगा। हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी और करंट आएगी। आगे चलते हैं। दूसरा जो पैटेज आता है प्यारे साथियों, वो आएगा राजस्थान जीके का। किसका आएगा, वो आएगा राजस्थान जीके का, वो आएगा राजस्थान जीके का। अब राजस्थान जीके का कितना वेटेज है उसको थोड़ा सा आप देख लो। देखो, अभी अपन ने देखा था इंडियन जीके, क्या देखा था, इंडियन जीके। इंडियन जीके से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 38 और राजस्थान जीके से क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 30। कितने आएंगे, 30। यानी 30 क्वेश्चन पटवारी में राजस्थान जीके से आएंगे, जिसमें ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आएगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आएगा, कल्चर ऑफ राजस्थान आएगा और पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी स्टेट पॉलिटी आएगी, जिसमें आपके आयोग, राज्यपाल, ये वगैरह सारी, ये जिनमें से एक महत्वपूर्ण सीरीज हमने चला भी रखी है। तो ये जो टॉपिक हैं प्यारे साथियों, ये आएंगे राजस्थान जीके के। इनको भी मैं सिलेबस में बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से, ऑलमोस्ट तो लगभग संपूर्ण राजस्थान आपके सिलेबस में है, लेकिन कल्चर के कुछ टॉपिक नहीं है, हिस्ट्री में कौन से टॉपिक नहीं है, ज्योग्राफी में कौन नहीं है और पॉलिटी में कौन से नहीं है या कौन से पढ़ने हैं, इन पर मैं अलग से बात करूंगा। यानी 38 क्वेश्चन नेशनल जीके के आगे आपके, और इसके अलावा आपके 30 क्वेश्चन कहां से आगे, राजस्थान जीके के आगे। चलो बात करें अब। अभी तक हमने राजस्थान और भारत की जीके को मिलाकर पढ़ा, तो हमने देखा कि लगभग 68 क्वेश्चन तो किसके आ रहे हैं, जीके के आ रहे हैं। लगभग 68 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं भाई, जीके के आ रहे हैं। जो सिलेक्शन डिजर्व करने वाला पार्ट है ना प्यारे साथियों, वो है मैथ और रीजनिंग। क्या है, मैथ और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग। अब मैथ्स और रीजनिंग है ना, इसका बहुत अच्छा क्या दिया हुआ है पैटर्न, और ऐसा माना जाता है जो स्टूडेंट मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेगा वो पटवारी बनना उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसान, 45 क्वेश्चन आएंगे। कितने, मैथ रीजनिंग के कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आएंगे, और ये 45 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 90 नंबर के। यानी राजस्थान नेशनल जी के 68 क्वेश्चन आ रहे थे, ये कितने के आएंगे, 45 के। अब इसको देखकर स्टूडेंट घबराता है, आपको घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि जो मैथ है ना, अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने जो पटवारी के सिलेबस में मैथ दे रखी है, कंप्लीट मैथ नहीं दे रखी, अर्थमेटिक मैथ दे रखी है। एडवांस मैथ के केवल एक ही टॉपिक दे रखा है आपको, एरिया एंड मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है वो ही दे रखा है, और वो भी फॉर्मूला बेस्ड है। तो मैथ बहुत आसान है, बहुत आसान वाली मैथ दे रखी है। आपके टॉपिक में परसेंटेज दे रखा है ना, परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज की तरह प्रॉफिट लॉस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, प्रॉफिट लॉस। इसके अलावा सीआई दे रखा है, इसके अलावा क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। इसके अलावा एवरेज दे रखा है,
एवरेज दे रखा है। इसके अलावा क्या दे रखा है, एवरेज के अलावा आपको रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। इसके अलावा आपको क्या देना है, इसके अलावा डिस्काउंट वगैरह में ये हो गया एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, और क्या दे रखा है, एक अनुपात अनुपात दे रखा है, यानी HCM वो क्या बोलते हैं उसको, अनुपात समानुपात दे रखा है। अनुपात समानुपात हिंदी में लिख देता हूँ, अनुपात समानुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, अनुपात 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 समानुपात, अनुपात समानुपात दे रखा है ना। इसके अलावा एक क्या दे रखा है, इसके अलावा आपको जो मेन टॉपिक है इनके अलावा एक सरलीकरण दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, सरलीकरण दे रखा है ना, सरलीकरण दे रखा है, सरलीकरण दे रखा है। ये आपके फर्स्ट मैथ के टॉपिक है। सेकंड मैथ में जो है केवल एक ही है, एरिया, क्षेत्रफल और मेंसुरेशन, और क्या, मेंसुरेशन, केवल यही टॉपिक है। अब ये ऐसे टॉपिक हैं प्यारे साथियों जो बहुत आसान है। और एक बात बताऊं आपको, राजस्थान की भर्तियों में अधीनस्थ सेवा बोर्ड की मैथ का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, स्टूडेंट बस घबराता है, सब बस घबराता है। रीजनिंग आप में से पढ़ने वाला हर कोई बच्चा करेगा, लेकिन रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना, है ना। अगर मेरा मानना ऐसा है, अगर 45 क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से कम 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आएंगे ही आएंगे, ये फिक्स है। 25 क्वेश्चन किसके आ जाएंगे, मैथ के आ जाएंगे। तो रीजनिंग आपको ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोर करने में बहुत हेल्प करता है, जहां आप गलती, अगर अच्छी मेहनत करते हो तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और एक तो देखो, जो सिलेक्शन वाले टॉपिक है ना, ये दो ही है सब्जेक्ट है, एक तो मैथ रीजनिंग वाला हो गया और एक कंप्यूटर हो गया। क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। एक क्या हो गया, कंप्यूटर। जिनका मैं गारंटी देता हूं, जिनका मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर अच्छा है, जीके बच्चे कर लेता है। जीके जो है वो बच्चे ने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई होती है किसी ना किसी भर्ती में। अब जीके जनरली एक ही होती है सभी भर्तियों की। अगर किसी ने पहले पुलिस की तैयारी की है, दिल्ली पुलिस की तैयारी, किसका सेंटर की है चाहे स्टेट की है, तो उसका जीके लगभग, सेंटर की तैयारी करने वाले का सेंटर का जीके अच्छा होता है, स्टेट की तैयारी करने वाले का सेंटर स्टेट दोनों अच्छा होता है। तो जीके से क्या है कि बच्चा कहीं ना कहीं परिचित होता है। वो परिचित नहीं होता इससे, कंप्यूटर से ज्यादा परिचित नहीं होता, और परिचित नहीं होता इसके क्वेश्चन आएंगे 15, और जिसमें से कितने नंबर के आएंगे, 30 नंबर के। तो आपको मस्ट फोकस करना है मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर पे, जीके पे भी फोकस करना है, लेकिन ज्यादा इनको तो ऐसा करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, देखो ये थोड़े से बच्चों को पता नहीं क्यों हार्ड लगते हैं, जबकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट है, इनमें गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप अच्छे से तैयार करो। इनको तैयार अगर आपने कर लिया अच्छे से, मान लो 45-60 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 60 क्वेश्चन 120 नंबर के, 60 क्वेश्चन 120 नंबर के, ये ऐसे सब्जेक्ट है दोनों जिनमें से 60 में से 60 लाया जा सकता है। पढ़कर 60 में से 55 तो आसानी से लाया जा सकता है, इजीली लाया जा सकता है। इनको बच्चा थोड़ा सा क्या है कि अवॉइड करके चलता है, जिसका उसका खामियाजा एग्जाम में भुगतना पड़ता है। हिंदी और इंग्लिश के 22 क्वेश्चन आएंगे, 44 नंबर के आएंगे, जिनमें से 11 हिंदी के होंगे और 11 इंग्लिश के होंगे। अब नॉर्मल ये हिंदी में भी बहुत ज़्यादा आपको कोई साहित्य तो पढ़ना नहीं है, ग्रामर है, संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, 4-5 कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वही सारे के सारे इंग्लिश में है। बहुत आसान से ये सिलेबस है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, इसके लिए मैं अलग से एक सिलेबस की वीडियो बना दूंगा। पद कितने होंगे, एक बच्चों का डाउट ये भी होता है कि सर पद कितने रहेंगे, तो मैं बता देता हूँ, पटवारी की जो ये भर्ती है इसमें जो पदों की संख्या है, पदों की जो संख्या है थोड़ी कम है इस बार, पदों की संख्या, लेकिन हमें कोई जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ एक पद चाहिए होता है। वो पदों की संख्या है कितनी, 2020 पद हैं कुल। कितने पद हैं, 2020 पद हैं। तो कितने पद हैं अब तक, 2020 पद हैं, 2020 पद हैं, 2020 पद है कुल। आपको अपना एक पद चाहिए होता है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें इतनी मेहनत करनी है। 8 लाख भर्तियां, 8 लाख से ज्यादा लगभग स्टूडेंट क्या हैं, पास हुए हैं। लगभग 8 लाख बच्चों में कंपटीशन है। अरे वही बात है, अब पहले क्या होता था, जब सीईटी से बाहर थी पटवारी, तब क्या होता था, कुछ नहीं होता था। तब 4000 पद आते थे, लेकिन फॉर्म कितने लगते थे, 20 लाख लगते थे। अब वही बात है, 2000 है तो कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 8 लाख बैठेंगे। तो अपनी तैयारी को आप तैयार शुरू कर दें। इसके लिए संकल्प क्लासेस बाड़मेर में आपको क्या बेनिफिट है, ये विक्टर बैच लॉन्च किया है, किसने, संकल्प में। संकल्प का जो ये दोस्तों विक्टर बैच है, इसकी अपनी कुछ क्वालिफिकेशन, आपकी कुछ कहानियां हैं। देखो, जो सिलेबस पटवार में है ना, उसका 90% सिलेबस एटैचीज कहाँ है, वीडियो में। मई में 11 मई डेट होगी पटवार के एग्जाम की, और 11 मई के बाद दोस्तों इसी के जस्ट लगभग 2 महीने बाद जुलाई में एग्जाम है किसका, वीडियो का। किसका एग्जाम है, जुलाई में एग्जाम है किसका, वीडियो का। तो जो पटवार का सिलेबस है उसका 90% सिलेबस एज इट इज है किसमें, वीडियो में। तो
एक तीर से दो निशान कैसे किए जा सकते हैं, वो किए जा सकते हैं विक्टर बैच के माध्यम से। एक तीर से दो निशान, यानी आपको तैयारी पटवारी की करोगे, लेकिन आपकी तैयारी किसकी होगी, वीडियो की होगी। एलडीसी की अभी वैकेंसी नहीं है, तो आप अभी इन्हीं दो ही भर्तियों पर क्या करेंगे, बात करेंगे। यानी आप पटवार की तैयारी करने के लिए आप ले सकते हो, संकल्प क्लासेस का बेस्ट बैच है, बेस्ट विशेषज्ञों द्वारा बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, डेमो क्लासेस अवेलेबल है। आप जाएं वहां पर बैच खरीदें, और टाइम पर अपना बैच, आपका पूरे के पूरे क्लासेस रिकॉर्डेड भी हैं और पूरे क्लासेस लाइव फ्रॉम क्लास भी हैं, जैसा बैच आप लेना चाहते हैं। ये पटवार के बारे में रणनीति थी। तो आपसे पटवारी अब कुछ ही कदमों पर दूर है। एक इसकी पूरी वीडियो भी बनाऊंगा अभी सिलेबस को लेकर। एक जेल प्रहरी भी अब अपने अंतिम चरणों पर भी है, तो उसी में लगभग यही सिलेबस उनका है, उस पर भी अपन बात करेंगे। तो ये पटवारी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।